जय हिंद दोस्तों। तो आज जो बीपीएससी हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की लेकर के आए हैं, जिसमें हम जीएस के जितने भी 100 क्वेश्चंस हैं सभी के आंसर इसमें देखने वाले हैं और जल्दी जल्दी सारे आंसर्स देखते चलेंगे। और जिनका एग्ज़ाम कल 29 तारीख को है हेड टीचर का, उनके लिए भी कुछ आइडिया लग सकता है कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आ रहे हैं, तो अंतिम समय में वो कुछ आइडिया लगा सकते हैं और इस हिसाब से तैयारी अपनी कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो अपने आंसर्स को मैच करते चलेंगे इस तरीके से। तो चलिए सारे आंसर्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बीइंग अर्लियर द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है एक मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप देख लें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होने वाला है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जिसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसका सही आंसर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इन द ईयर 2021-22 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाज द लोएस्ट। तो लोएस्ट किस में था? तो बिहार में था। तो इसका सही आंसर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ई, सॉरी लोएस्ट पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे कम किसका था? तो सबसे कम यानी बेहतर जो था वो कौन था? वो केरला था। इस हिसाब से ऑप्शन ई इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ देख लिया हमने। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द मिरर यूज्ड बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट इज। तो इसका सही आंसर कॉनकेव मिरर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो साइटोकाइनिन इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। आपको सीरीज दी गई है, इसमें सही रॉन्ग नंबर आपको ढूंढना है। 91 इसका सही करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर एंड ट्रिब्यूटरी विच वन इज नॉट करेक्टली मैच। सही करेक्टली मैच कौन नहीं है? इसका सही आंसर आपका 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, गोदावरी। ये करेक्टली मैच नहीं है। इसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए, हु अनाउंसेस द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन? आरबीआई यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 12th क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेकंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। तो इसका सही आंसर होना चाहिए सेकंड सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था, क्वेश्चन नंबर 12th। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कैलकाटा होगा। उसके बाद 13th क्वेश्चन देखते हैं। तो 13th क्वेश्चन है, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका सही आंसर कुषाण होना चाहिए। बाकी आप इसका एक बार कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजिली। तो सही आंसर इसका पोटेशियम होगा। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज। इसका सही आंसर 28 होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इनकरेक्टली मैच। ठीक है, तो इनकरेक्टली कौन मैच है? इस्टेब्लिश ऑफ पटना हाईकोर्ट। ठीक है यहाँ पर। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा, ये भी ठीक है। शेरशाह सूरी, ये ऑप्शन गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 17th क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डज द रिवर घाघरा मीट विद रिवर गंगा इन द बिहार। तो इस क्वेश्चन में भी डाउट है। ठीक है, वैसे नेट पर छपरा इसका आंसर दिखा रहे हैं। ठीक है, बट रिवरगंज भी हो सकता है, तो आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं एक बार, द डिफरेंस बिटवीन। ये यहाँ पर ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका सही करेक्ट आंसर आप मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होने वाला है। उसके बाद 20th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 20th क्वेश्चन देखिए आप, हु वॉज नॉमिनेटेड बाय द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द चेयर इन 2024 इन इट्स 63rd काउंसिल मीटिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, मोर देन वन अबव। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हु हैव थ्रोन बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली ऑन द 8th अप्रैल 1929। तो इसका सही आंसर भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 23rd नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू। सही कौन है? जो दिए गए स्टेटमेंट्स है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। इसका सही आंसर आपका 23rd क्वेश्चन का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है स्टेटमेंट 1 and 4 इज ओनली करेक्ट। ठीक है, 1 and 4 इज करेक्ट। ठीक है, और इट वॉज द मल्टी पार्टी बॉडी। तो उसके बाद देखिए, इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 24वां क्वेश्चन देखिए, 24th क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर होना चाहिए जापानीज सन गॉडेस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप, अ लॉ विच गिव्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इसका सही आंसर होना चाहिए कुलाम्स लॉ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग हु वाज द फर्स्ट टू कम टू इंडिया, तो इसका सही आंसर मेगास्थनीज होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, दी कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, कर्नाटका विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच डिपार्टमेंट वाज अलॉटेड टू जगजीवन राम इन द इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1946 AD, इसका सही आंसर लेबर डिपार्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये सही से विजिबल नहीं है, तो इसको भी हम स्किप करेंगे। बाकी अगर इसको आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि ज़्यादा लोगों को सहायता हो सके। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ मैग्नीटाइट, तो मैग्नीटाइट आपका यहाँ पे गया होगा, जमुई होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, मोर देन 1 करेक्ट है। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो सही आंसर इसका मरकरी होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन आपका रेजिस्टेंस कौन से फॉर्मूले से आपका रेजिस्टेंस निकलेगा, तो R इज इक्वल टू V/I, सही आंसर है ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज द फर्स्ट टू रूल, तो फर्स्ट कौन थे, खिलजी डायनेस्टी थी, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। 34th क्वेश्चन देखिए, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज स्टार्टेड इन इट्स 14th एमिशन गैस रिपोर्ट 2023, तो इसका सही आंसर आपका होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 34, सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ लिमिटेड टू 1.5%, ठीक है, 1.5% डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, जो कि NH44 है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से क्या सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है यहाँ से, तो ये सारे स्टेटमेंट आपके सही है। शिवाजीज फादर नेम वाज शाहजी, ये सही स्टेटमेंट है। शिवाजीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज कॉल्ड सब प्रधान, नहीं ये गलत है, ठीक है, अष्ट प्रधान कहलाते थे। उसके बाद शिवाजीज गार्जियन नेम वाज, ये सही है यहाँ पर, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी भी सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं 38th क्वेश्चन की तरफ। द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक, ठीक है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं कि जो अभी बोल रहे हैं मेंबर, उनको चुप करा दिया जाए और नेक्स्ट को बोलने की इजाज़त दी जाए, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, तो यील्डिंग द फ्लोर इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो क्या था, मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर एक AP दी गई है, AP सीरीज, इसमें आपको मिसिंग नंबर निकाले हैं, तो 18 और 8 इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, तो पार्श्वनाथ विल बी द करेक्ट आंसर, इसका पार्श्वनाथ सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आते हैं। विच कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन इंडिया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल जस्टिस महाअभियान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आइए, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होती है उसको सिनेप्स बोलते हैं, सही आंसर है ये। उसका 43 क्वेश्चन देखिए, सीरीज दी गई है, 10th टर्म निकालना है आपको, तो 3584 इसका सही आंसर होने वाला है। उसके बाद आप आते हैं 44th क्वेश्चन नंबर की तरफ। 44th क्वेश्चन नंबर देखते चले, जो क्या रहा है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा इरेशनल है, कौन सा इरेशनल नहीं है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 + √7 × 3 - √7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज़ रास महोत्सव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज फ्रॉम 21st to 24th नवंबर 2023, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका असम वाला आंसर, मजौली असम इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो इसका सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 46 का होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जुलाई 1991 इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, दी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन इज लाइकली टू कॉज, तो सही आंसर इसका स्किन कैंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ आते हैं, बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज बाय लूजिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आते हैं, वेयर डिड मंगल पांडे रिवोल्टेड इन द मार्च 1857 AD, ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका बैरकपुर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू इंस्टीट्यूशन, नीति आयोग, ये कब किया गया था, तो ये 1 जनवरी 2015 की बात है ये, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1 2015 होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द एक्स, यहाँ पर 12:30 है, प्रोपोर्शन का साइन है 40:x है, आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 35, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 52 क्वेश्चन है, अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन, तो रेनबो कहाँ फॉर्म करता है, तो सही आंसर अपोजिट टू द सन होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, विद विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन्ड इन पाटलिपुत्रा, ठीक है, तो पाटलिपुत्रा में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी 3rd काउंसिल जो हुई थी वो पाटलिपुत्रा में हुई थी। उसके बाद 54th क्वेश्चन की तरफ आते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ MSME आर प्रेफर्ड इन बिहार बिकॉज,
इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। बाकी इसका आप कमेंट में बता सकते हैं इसका सही आंसर, अगर आपको कुछ अलग पता है तो। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। तो प्रेसिडेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आते हैं। 1 मिनट होल्ड करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड एंड इन द एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि 2005 के आरटीआई एक्ट में किस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जाम्प्ट किया गया था, यानी उसमें नहीं शामिल किया गया था। तो इसके क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए आप, जो कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आपको दी गई है, इसमें क्या आने वाला है सही आंसर। तो 57 क्वेश्चन का सही आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। 182 विल बी द करेक्ट आंसर, आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, द एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 18, ठीक है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 17 एंड इज रिप्लेस्ड बाई, ठीक है, यहाँ पर नंबर दिया गया 37 आई थिंक, ठीक है, देन द एवरेज नंबर बिकम्स, तो इसका सही आंसर 20 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, फॉर हाउ मेनी टाइम्स सुभाष चंद्र बोस वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के कितनी बार प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ट्वाइस यानी 2 बार, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ आते हैं। As per the union budget during the financial year 2022-23, the share of the estimated fiscal deficit in GDP is, तो क्या इसका सही आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 6.4%। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चूज अ सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड आपको इसमें चूज करना है, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर। तो सही आंसर इसमें क्या होना चाहिए, कोचीन होना चाहिए, सॉरी हाँ कोचीन इसमें सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आते हैं। देखिए, ड्यूरिंग हुज टेन्योर कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे यूनिवर्सिटीज़ वर फाउंडेड। तो यहाँ पर सही आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के वक्त में कलकत्ता, मद्रास, उसके बाद बॉम्बे, ये यूनिवर्सिटीज़ बनी थी। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट, इसमें से क्या करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, यानी हिंद स्वराज, बाल गंगाधर तिलक, ये गलत है, ठीक है। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए, इन विच सिटी ऑफ इंडिया वॉज द हम फेस्ट इंडिया 2023 ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो हम फेस्ट इंडिया 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो अहमदाबाद गुजरात इसका सही आंसर होगा, अहमदाबाद गुजरात। अगला क्वेश्चन 65वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ बिहार ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो इसका सही आंसर आपका सोन रिवर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए 65 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इफ जेड इज इक्वल टू 52, ए सी टी इज इक्वल टू यहाँ पर दिया गया, तो इसको सॉल्व करेंगे, बी ए टी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 66 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी 46 इसका सही आंसर होने वाला है। 67 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:1। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216 स्क्वायर किलोमीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी व्हाट, ठीक है। तो ऑप्शन ई होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय, यानी अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से की जा सकती है, तो लोकसभा से और राज्यसभा से, दोनों जगह से आपसे इसकी स्टार्ट बिल के माध्यम से स्टार्ट की जा सकती है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसका करेक्ट होगा। सत्यार्थ प्रकाश इज रिटन बाय, क्वेश्चन नंबर 69 है ये, और इसका सही आंसर होना चाहिए सत्यार्थ प्रकाश इज रिटन बाय दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इफ क्यू मीन्स एड टू और जे मीन्स मल्टीप्लाई, उसके बाद देखिए टी मीन्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एंड के मीन्स डिवाइड बाय, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो ऑप्शन नंबर ई आएगा। 71 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स। तो नीलगिरी हिल्स इसका होना चाहिए सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच इवेंट वाज फर्स्ट टू अकर। तो इसमें से कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ था, तो आप इसका सही आंसर जानते होंगे, काफ़ी सिंपल है, जालियांवाला बाग मैस्कर इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। इन आवर बॉडी द कैटलिस्ट विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड इज, कैटलिस्ट वो कौन सा कैटलिस्ट है जिसके हेल्प से फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो आपके रिएक्शंस को प्रभावित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ आते हैं। द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इसका सही आंसर बहुत सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे आप, जो कि है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ स्टार, यानी इस स्टार पे क्या आना चाहिए ताकि ये नंबर डिविजिबल हो जाए 9 से। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था। 9 से डिविजिबल होने के लिए इन सभी का सम वो आना चाहिए जो 9 के टेबल में आ जाए। तो 30 आ रहा है सम,
तो इसमें से कोई भी नंबर ऐड करने पे ये नंबर 9 के टेबल में नहीं आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर? इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा 625। आप बताएंगे इसका परफेक्ट किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द सौर्या, ठीक है, पुंडुयाना प्लांट डिक्लेयर्ड इंडेंजर्ड बाय नेचर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फाउंड इन इंडिया? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो तमंगलोंग मणिपुर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। हमने 77 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जीएस के, और 50 क्वेश्चन इसके क्या नाम है चाइल्ड साइकोलॉजी के भी हैं, उसे भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे उसके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, इन 1922 एडी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ चित्तरंजन दास वेयर वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, डिकेडल फीमेल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2001 to 11 वॉज व्हाट? तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 79 इसका सही आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 18.12%। उसका 80 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट फ्लाइट 100 इन द वर्ल्ड फिल्ड विद द 100% ग्रीन फ्यूल? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ईयर 2023 फ्रॉम लंडन्स हार्थोर्न एयरपोर्ट टू न्यूयॉर्क्स जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 81th क्वेश्चन है जो कि हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन बंगाल? लॉर्ड कॉर्नवालिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मिनिमम सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011? तो इसका सही आंसर 82 का इसमें ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हम देख रहे हैं, इसका सही आंसर आपका गोपालगंज है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ आते हैं। वेयर वाज द 59th इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल मीटिंग बी हेल्ड इन 17 नवंबर 2023? तो इसका सही आंसर 83rd क्वेश्चन का आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, पटाया थाईलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटाया थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमने कुल मिलाकर के 83 क्वेश्चन देख लिए हैं। 84 क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो इसमें से सही करेक्टली मैच नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, तो इसको भी आप होल्ड पे करेंगे। बाकी अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ हम फॉरवर्ड करते हैं। Which ship of the Indian Coast Guard went on a 3-day visit to the Oman on 29th of November 2023? तो सही आंसर इसका साजग होगा SAJAG। ऑप्शन नंबर 20 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ आते हैं। इन February 1946 AD नेवल म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? नेवल म्यूटिनी स्टार्टेड फ्रॉम बॉम्बे। ठीक है, तो मुंबई इसका सही आंसर है, वो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आपका बॉम्बे आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ आते हैं। PURA इज अ स्ट्रेटजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, in India proposed by Dr. APJ Abdul Kalam was started in which year? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2004 होना चाहिए, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स हैज़ बीन लॉन्च बाय द फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फॉर सोशल यूज़ ऑफ डेटा इन इंडिया? तो इसका भी आंसर डाउट है, बट ऑप्शन डी होना चाहिए, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो देख लेंगे एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड द HCF ऑफ टू नंबर इज 24। इफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 2 देन द ग्रेटर नंबर विल बी व्हाट? तो 6 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 89 ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं, और महज 10 क्वेश्चन और रह गए हैं इस वीडियो में डिस्कस करने को। तो 90th क्वेश्चन की तरफ देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ द यूनियन बजट 2022-23? तो चेंज इन इंक्रीज टैक्सेस सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। द कमिटी ऑन विच द रिकमेंडेशन द पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री वॉज हेडेड बाय? ठीक है, तो इसका सही आंसर बलवंत राय मेहता कमेटी होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ मैन इफ ही ट्रेवल 1/2 टाइम एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h और 1/3 द टाइम एट अ स्पीड ऑफ 50 km/h एंड द रेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h? तो 46.66 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इशूड अ सेफ्टी नोटिस रिगार्डिंग द परचेज ऑफ एसिड? तो सही आंसर इसका होगा सेक्शन 18(2)J सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जल जीवन मिशन स्कीम वॉज डिक्लेयर्ड इन द बजट फॉर द विच फाइनेंशियल ईयर? बजट में किस फाइनेंशियल ईयर में इसको इंक्लूड किया गया था? 19-20 इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है,
उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द थर्ड जनरेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ऑल ऑफ द अबव हो सकता है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मात्र 5 क्वेश्चन रह गए हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। जीएस के ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपके बीएड वाले क्वेश्चन रह जाएंगे, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें देखिए यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं और बताना है कि इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा एज पर प्रेसिडेंस, यानी सबसे पहले कौन आने वाले हैं। तो इसका सही आंसर 4, 3, 2, 1 होगा। सबसे पहले सबसे अधिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा आपका नंबर 3, और फिर कैबिनेट सेक्रेटरी का रैंक आएगा। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात नहीं की जा रही, कैबिनेट सेक्रेटरी की बात की जा रही है। ये चौथे नंबर पे आएंगे, तो 4, 3, 2, 1 आपका सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ आते हैं। 98 देखिए, हाउ मेनी वीमेन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द ईयर 2023-24 फॉर द यूजिंग ड्रोन्स अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू एम्पावर द वीमेन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसका सही आंसर 1151 होना चाहिए, बाकी आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, एज पर सेंसर 2011 फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार वॉज व्हाट, तो इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 99 है आपका ये, और इसका सही आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, क्योंकि 51.5% इसका सही आंसर है, तो जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है 51.5%, तो ये ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट होगा। 100 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसे देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सही आंसर इसका होगा प्रेसिडेंट के द्वारा कौन अपॉइंट नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से ये हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जीएस के। थैंक यू सो मच।